हम देखो थोड़ा ध्यान देना लोग भैया। तो इसमें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का देखेंगे एल्डिहाइड ना सॉरी एस्टर का यदि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी सामान्य सूत्र देखिएगा बाबू, तो एस्टर का सामान्य सूत्र इतना होता है जिसमें n ग्रेटर देन इक्वालिटी आप कम से कम n 2 रख सकते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं बाबू n 2 के बराबर हो सकता है या 2 से बड़ा होगा। n ग्रेटर देन n बराबर 2, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, मे बी डॉट 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 सो ऑन। लेकिन n कम से कम कितना रखिएगा हो? अरे बोलो ना जी, 2 सर। n कम से कम कितना रखिएगा बता? 2 रखिएगा। ये 2 आपका प्रथम ये ससुरा बताएगा प्रथम सदस्य। कौन सदस्य? प्रथम सदस्य प्रथम सदस्य 2 क्या बताएगा बाबू? प्रथम सदस्य बताएगा। आगे बढ़े, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ना जी, अच्छा आप लोग को इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हमने सामान्य सूत्र कार्बोजाइलिक का जो बताया था, तो कार्बोजाइलिक का भी सामान्य सूत्र यही मैंने बताया था, CnH2n बताया था। चेक कर लीजिए। तो एस्टर का और कार्बोजाइलिक का सामान्य सूत्र सेम होगा, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। यानी सुनिए, यहाँ पर रिकैप करा दे रहे हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप देखिए, अगर बोलेंगे कार्बोजाइलिक बाबू, कार्बोजाइलिक बोलेंगे कार्बोजाइलिक एसिड, तो यदि कार्बोजाइलिक एसिड बोलेंगे इसका सामान्य सूत्र क्या होगा बाबू? कार्बोजाइलिक एसिड। और कार्बोजाइलिक एसिड बोले और साथ साथ एस्टर बोले बाबू, एस्टर इन दोनों का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। अब प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 2 नहीं, सॉरी प्लस में 2 नहीं होगा बल्कि CnH2n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। एस्टर के लिए भी सामान्य सूत्र यही होगा, कार्बोजाइलिक एसिड के लिए भी सामान्य सूत्र यही होगा, लेकिन कार्बोजाइलिक के लिए फंक्शनल ग्रुप COOH हो जाएगा। ये कार्बोजाइलिक को निर्धारित करेगा। लेकिन एस्टर के लिए क्या हो जाएगा? C11OO। हेने की ओर आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, हेने की ओर कुछ ना कुछ होगा। COO को कहा जाता है क्या? इतना को एस्टर कहते हैं, और इतना को क्या कहेंगे? इतना को एस्टर कहते हैं, इतना को कार्बोजाइलिक कहते हैं। चलिए समझ आ रहा है? तो ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। ये एस्टर बताएगा ये आपका। अब सुनिए बाबू, एस्टर में ना एक R रहता है, इधर R और एक H हो सकता है, मे भी H हो सकता है, जिसे मैंने यहाँ पर दिया है। H कब होगा, कैसे होगा, क्यों दिया होगा, क्यों दिया बोलेंगे। अब ये बताते हैं HD में देखना है। तो यहाँ पर n बराबर क्या लेंगे बाबू? प्लस 1 2 कितना लेंगे? 2 सूत्र समाप्त यार। n बराबर 2 ले लेंगे, तो देखना कितना हो जाएगा? Cn हो जाएगा H2, n हो जाएगा O2 हो जाएगा ना बाबू। चलो इसको सॉल्व करते हैं। C n के रेफरेंस में 2 रखेंगे, 2 रखो तो कितना हो जाएगा? C जहाँ n वहाँ 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, और H 2 तो 2 ठीक है, n बराबर 2 हो जाएगा, O2 तो O2 हो जाएगा। आगे बढ़ो, C2 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा? 2 तो 4 हो जाएगा, और O2 तो O2। यस नो, ठीक है। एस्टर के बारे में क्या कहते हैं? यही एस्टर है, ये उत्तरदायित्व है एस्टर के लिए। COO को कहेंगे एस्टर, पहले इतना को इसको कहेंगे फूलन देवी। इसमें कौन है? COO। फूलन देवी कौन है? COO। ले सर कहने पर बोलता है लोग ये सर बुढ़वा जाहिर कहेंगे, कहना लोग ये सर जाहिर क्या देखो कितना ऐसा फूलन देवी दिखा दिए जना, ये हो गया ना है। अब बाकी इधर डैश कर देंगे, इधर डैश कर देंगे। यस ना? कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना बेटा? अब देखो, अब यहाँ पर कार्बन की संख्या जोड़ सकते हैं ना भाई बाबू? जोड़ कार्बन ऑक्सीजन में निकल गया। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या, कार्बन कब है इसमें? कार्बन 2 है, एक तो कार्बन ऑलरेडी दिखा दिए हैं, और एक और कार्बन है, तो यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हाइड्रोजन पुट कर दिया जाए। चलिए यहाँ पर देखा जाए बाबू, यहाँ पर ये कार्बनों पर एक वैलेंसी ऑलरेडी है, कब फसल है इससे? कब हाइड्रोजन फसल है? 3 गो। ठीक है। चलिए ये कार्बन है, इसकी संयोजकता 1 2 3। ठीक है। एक यहाँ पर कार्बन तो लगा नहीं सकते क्योंकि कार्बन 2 है, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी है, एक कार्बन ऑलरेडी है, तो एक हम क्या कर देंगे? एक हाइड्रोजन कर देंगे। यस नो?
ऐसे कर लीजिए। तो आप चेक कर लीजिए, 2 गो कार्बन तो एगो आएगो, 2 गो कार्बन, 4 गो हाइड्रोजन तो 3 गो आएगो, 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन तो 2 गो कार्बन। यस ना? इतना को हम कहेंगे बाबू एस्टर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बाबू? एस्टर कहेंगे। कह देंगे एस्टर, बोलिए ना जी। हाँ, लेकिन कितना लड़का लोग के दिमाग में तो खलबट पकड़ेगा, अब कहेगा ये सौरा जी रोगा तो बतैले आदमी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कहल जाला एल्डिहाइड। तब ये ससुरा मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीजन वहाँ पर दोबारा नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एगो फंसल नहीं होगा। अगर एगो ऑक्सीजन फंस जाएगा तो अब ये एल्डिहाइड मत कहना, इतना को पकड़ना, इतना को सी ओ से मतलब है, इससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, तो कितना बचुआ लोग खलबट पकड़ता है, कहता है कि COOH को हम एल्डिहाइड कहेंगे, कितना को पकड़ देंगे कभी उठाओ। चलो इसमें तो कहा हो जाएगा, इसको एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एस्टर कहेंगे। तो देखो तो यहाँ पर क्या ये आर की जगह पर H आ गया। देखो यहाँ पर देखो, या तो R हो सकता था नहीं तो H हो सकता था। ये R का मतलब क्या? इतना को R नहीं कह देंगे, ये R नहीं है तुम्हारा, ये मिथाइल क्या R नहीं है? मैंने क्या बोला था? R की जगह पर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। अब बोलो ना रहियो, काने पर बोलेगा लग रहा है, समझ आ रहा, बोलो देखो तो से ठीक है ना? ठीक है ना बाबू? चला बढ़िया, चलो एचडी में समझ आ रहा है सर, एचडी समझ आ रहा है सब थोड़ा सा ठीक है। तो इसको बोलेंगे बाबू एस्टर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। और जब ये फॉर्मूला को फॉलो कर लेंगे, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर C3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम होता है ना भैया लिखने के लिए, नाम होता है ना। तो ये एक समझात श्रेणी का प्रथम सदस्य है, इसको हम नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नाम अभी एस्टर नहीं बोलेंगे। सुन, हेतना को अलग कह देना मिथाइल, इसना को क्या कहेंगे बाबू? मिथाइल कह देंगे, पहले मिथाइल बोल देंगे और इतना को कह देंगे एस्टर, इतना को कह देंगे एस्टर। तो मिथाइल एस्टर कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम अभी छोड़ो, हटाओ नाम हटाओ, मिथाइल एस्टर नाम हटाओ। जब करेंगे ना मैंने कल पढ़ाएंगे तो क्लियर इसका नाम बता देंगे। यस सर, ठीक है। n बराबर बोलो, n बराबर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे ना जी। कितना हो जाएगा आपका? CN हो जाएगा, H2N हो जाएगा और उलंदवी को हाँ सी नंबर कितना हो जाएगा? 3 नंबर 3 हो जाएगा। H2 इंटू कितना हो जाएगा? 3 रख दें और O2 कर देंगे तो C3 हो जाएगा और H दोनों तरफ पड़ेगा 3 के 6 और कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन 3 कार्बन। जब एक एस्टर के लिए उत्तरदायी कौन है? COO एस्टर। एस्टर कितना कहेंगे? इतना को केवल एस्टर कहेंगे, ऐसा ना बाकी सेट करेंगे ये दोनों। चल आ देखो तो एस्टर में क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, O हो जाएगा, इधर भी O कर देंगे और इधर ऐसे विकल्प हमारा ऑप्शन दे देंगे। कार्बन की वैलेंसी चारों संतुलन अभी सब बताना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज को बोल बता यार। सुनो, कार्बन का अगर बेटा कार्बन का हुआ 3 बना, ये तो ऑलरेडी कार्बन का ऊपर लगा दिए हैं। कौन को लगेगा? 2 को लगेगा ना जी। एगो इधर फंसा दो, ऐसा ना? और सुनो बैलेंस से सेटिस्फाई करा दो। तो ये को देखो, इस कार्बन बैलेंस से 3 गो होता है ना जी। तो एक तो 4 गो होता है, कार्बन बैलेंस 4 गो होता है। तो एक तो ऑलरेडी ये सब यूजता दिखा रहा है, ये बॉन्ड दिखा रहा है नहीं रे बाबू? तो 3 को हाइड्रोजन के साथ में फसल है यहाँ, एगो कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ में फसल, ऐसा ना? चलो सेटिस्फाइड। देखो एस्टर है कि नहीं? क्या ये आ रहा है कि नहीं? क्या ये आ रहा है कि नहीं? सॉरी, ये आ रहा है कि नहीं? सेटिस्फाइड है। 3 को कार्बन 1 2 3 3 को कार्बन, हाइड्रोजन 6 को, 3 को है हाइड्रोजन, 3 को 6 को ऑक्सीजन 2 यहाँ सॉरी ठीक है ना? तो इसको का हम समझात में बोल सकते हैं कि एस्टर का भी समझात बनता है। सारे एस्टर के सदस्य को यदि समान ला करके रखते हैं, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक के एस्टर के सदस्य को चेक करते हैं कार्बनिक यौगिक और उसका DU चेक करते हैं। अब तो DU चेक करेंगे तो DU भी प्रत्येक सदस्य का समान आएगा। और DU के साथ साथ यदि हम कहीं ना कहीं इसका CH2 का अंतर निकालेंगे तो CH2 का अंतर होगा। हे यूसुफ और यहाँ पर या तो R कर देना, तो क्या कर देना आपने देखा H। ठीक, चल देखा जाए प्रथम सदस्य क्या था? मैंने यहाँ पर R नहीं लगा करके क्या लगाया था? H लगाया था। ठीक है, H लगाया था। तो यहाँ पर H था, प्रथम सदस्य H था। देख बाबू, प्रथम सदस्य H था,
सी तो सी, डबल वन ओ तो ओ, आर बराबर मैंने CH3 कर दिया था ये सी। ये भी है, ठीक है? क्या एस्टर है ना एस्टर? एस्टर है। सुन, अगर ये आर की जगह पर अब मैंने दूसरा का सदस्य में क्या किया था, CH3 कर दिया था, और यहाँ पर सी और डबल वन ओ, फिर ओ, और फिर यहाँ पर क्या कर दिया था बाबू, CH3। सेम यही था ना दूसरा का सदस्य? दूसरा का सदस्य यही था, अभी तो बनाए थे ना दूसरा का सदस्य। आगे देखे सदस्य, बोलो सुनो, बोलो। तो देखो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब इधर दो कार्बन रख दो, बाकी सब उतार दो, एक एक कार्बन जोड़ते जाएंगे। कौन कार्बन है, दो तीन कार्बन है ना, इधर तो भैया ये आर नहीं है का, ये आर नहीं है का, जोड़ते जाओ, देख लो आर। तो आप क्या करेंगे, सी डबल वन ओ, और यहाँ पर ओ रहेगा, ठीक? यहाँ पर जेव के त्यों उतार देते हैं CH3, जेव के त्यों। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये CH3 एक कार्बन ले लेते हैं, CH2 और CH3 कर देते हैं। क्या ये अल्काइल है? क्या ये आर है? क्या ये आर है? क्या इतना को फूलन देवी कह सकते हैं? एस्टर है? तब प्रत्येक सदस्य के बीच का एक और लेते, ले बाबू ले तोर मन, जितना मन करे उतना बढ़िया से एग्जाम्पल ले बेटा ले, है कि और एगो कार्बन जोड़ देते हैं, CH3, इधर कितना CH2, इधर कितना CH3, ले ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा आर है, इतना का फूलन भी कह सकते हैं। यस सर, उतना नहीं तो है। तो मैंने किया कुछ नहीं, ये जनरल फार्मूला है, दैट सीट का जनरल फार्मूला है। इसमें आर का वैल्यू आप चेंज करते जाइए, आपका एस्टर बहुत सारा मिलता जाएगा। जौना से मन करे रिएक्शन कराते जाइए, दुनिया भर के रिएक्शन लिखिए ना जी, अभिक्रियाएं लिखिए ना जी। तो जनरल इक्वेशन अगर आपको समझ आएगा तो आपको लग रहा है कि ये सब नहीं समझ आएगा, है? जनरल इक्वेशन आना चाहिए। तो जब यही नहीं समझ आएगा इसका, UPSC वाला ये सब प्रोसीजर जो बता रहे हैं, तो जब इसका स्टेप पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे तो कहाँ समझ आएगा? नहीं है केमिस्ट्री, तो आपको समझ आ चुका होगा कि बायोलॉजी आसान है, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके लिए आपको बेसिक जरूरी है। आप बेसिक नहीं पढ़िएगा तो हम समझा के थक जाएंगे, आप समझ के थक जाइएगा, हम समझा पाएंगे, समझ आएगा ना रे? कटुआ नहीं खाई आज ये ना रे, संतोष दिखते नहीं के केंद्र कहाँ गए हम गजोधर सुना, यूसुफ तुमको समझ आ रहा है कि नहीं जी? अच्छा यूसुफ एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का अंतर बताओ तो। ले ICH3 से ICH3 कट गई, भाई फूलन देवी से फूलन देवी कट गई, बच गई। लेकिन दोनों के बीच में एक यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे, कौन हाइड्रोजन बचा? कौन कार्बन बचा? एक गो। इसका भाई सबसे ये पहले ही कट गया है, एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन कट गया है, और तो 2 हाइड्रोजन बचा है, कार्बन बचा है। क्या दोनों के बीच का अंतर CH2 नहीं है? यदि CH2 अंतर है तो क्या इसको नहीं बोल सकता कि समझात है? और तो समझात का डेफिनेशन जब पूछेगा तो क्या तुम नहीं लिखोगे? दिखाएगा कि नहीं? आप पूछ दिया है पेपर में, एकदम पूछा है, समझात श्रेणी किसे कहते हैं तो बोल देना, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रत्येक सदस्य के बीच का अंतर यदि CH2 आ जाता है और तो उन दोनों यौगिकों को कहेंगे आपस में समझात है। चलिए लिख सकता है, बोलो ना जी, और डेफिनेशन बना सकता है, मानेगा। जितना क्वेश्चन पूछेगा सब हमारा असाइनमेंट से पूछेगा, टोटल असाइनमेंट छोड़ के कुछ नहीं के पढ़ेंगे, सब असाइनमेंट पढ़ेगा। पेपर जनाने निकलिए, पेपर के रगड़ के फोड़ दिए जाए, चिपपुटिए जितना फूटे रहना रहे फोड़ दिए जाएगा, चिपपुटिए तो मतलब के पेपर को। ये सुना तो ना पढ़ो केमिस्ट्री बाल हिंदी बोला ना, समांतर का अरिफ लुजुलूस जलालूस मैंने इसका अंतर है तो क्या हाई CH3 से CH3 कट गया, ये पूरा से पूरा ही कट गया, बच गया ये CH3 से पूरा CH3 कट गया, कहाँ बचो? दोनों के बीच का अंतर कहाँ बचा? समझात है? इसका समझात है।
और प्रत्येक सदस्य समझाता है। अरे है ना सिर्फ टोटल सुनो भैया सुनो, एक सी स्त्री सही है, वो सी स्त्री माँ आई पूरा सी स्त्री से पूरा सी स्त्री माँ है ना, ये पुलन देवी से पुलन देवी कट गई आई पूरा सही पूरा कट गई बच का समझात के डेफिनेशन बोल देगा लो सर बोल दोगे बाबू, इसमें से कौन बच्चा समझात के डेफिनेशन सुनाएगा? आई बाबू खड़ा जी, समझात को कैसे